Hello kids, how are you all? Hope all of you are fine. I'm so happy to see your response. Some students have completed their work. That's good. Keep it up. Others जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क. आपको खेलना भी है, आप खेलिए कूदिए मज़े कीजिए, बट थोड़ा सा टाइम अपने स्टडीज़ को भी दीजिए. ओके? As you all know that we have sent you the PDF of your chapters exercises. Now from the chapter first, there are some other exercises that you will do in your notebooks. Okay? Look at here. These are some words. You have to write these in your notebooks. Okay? Nurse, school, boy, pencil, horse, book, apple, train and cow. And this is the exercise. Circle the naming words. नेमिंग वर्ड्स को सर्कल करना है आपको. एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज इज चूज़ द राइट ऑप्शन. इसमें राइट ऑप्शन चूज़ करके आपको टिक करना है. एंड द नेक्स्ट वन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. ये भी आपको अपने नोटबुक्स में करना है. आपके पास PDF है, उसमें देख के आप अपने नोटबुक्स में इसको लिखेंगे. ओके? नाउ today we'll start a next chapter, and the next chapter is two good friends. दो अच्छे friends. Let's start. Hippo squeezes mud between her toes. She gulps down chinky pads. She blows bubbles in the water. Blub, blub, blub. Hippo squeezes mud between her toes. Hippo अपने टोज से मड को कुचलती है. मड को कुचलते हुए चलती है. वो उसके टोज में वो फंस जाता है. अपने टोज से कीचड़ को, मड मीन्स कीचड़, कीचड़ को कुचलते हुए चलती है. She gulps down chinky pads. वो चिंकी पैड्स को निगल जाती है. She blows bubbles in the water. वाटर में बबल्स ब्लो करती है. Blub, blub, blub. This is the sound of bubbles. Blub, blub, blub. Okay. Next, Hippo loves her home in the pond. A frog watches her. He lives in the pond too. Hippo loves her home in the pond. हिप्पो को अपना घर बहुत प्यारा है, जो कि कहाँ है? पॉन्ड में है. A frog watches her. एक फ्रॉग उसको देखता है. He lives in the pond too. वो भी कहाँ रहता है? पॉन्ड में. Look at here. This is the hippo and this is the frog. Okay. Next, frog says, I like you, hippo, but I don't like mud. It is messy. Frog कहता है, I like you, hippo. मुझे तुम पसंद हो, hippo, but I don't like mud. बट मुझे मड पसंद नहीं है, मुझे कीचड़ नहीं पसंद है. इट इज़ मैसी. ये गंदा है. हिप्पो सेज, आई एम सॉरी. हिप्पो बोलता है, आई एम सॉरी. आई विल टिप टो थ्रू द मड. अब मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी मैं? अपने टोज़ को गंदा नहीं करूँगी, अपने टोज़ को कीचड़ में गंदा नहीं करूँगी. मैं टिप टो मीन्स पंजों के बल चलना. मैं अपने पंजों के बल चलूँगी मड में. I will not be messy. मैं गंदी नहीं होंगी अब. Frog says, Frog कहता है, I like you, Hippo. Hippo तुम मुझे पसंद हो, but I do not like it when you eat the chinky pads. Hippo तुम मुझे पसंद हो, but I do not like, but मुझे नहीं पसंद है क्या? When you eat the chinky pads. जब तुम चिंकी पैड्स को खा जाते हो.
तो तुम चिंकी पैड्स खाते हो, वो मुझे नहीं पसंद है। आई लाइक टू हॉप ऑन देम, मैं उन पर हॉप करना पसंद करता हूँ। फ्रॉग हॉप करता है ना, तो फ्रॉग को हॉप करना पसंद है चिंकी पैड्स पे। हिप्पो सेज, अब हिप्पो क्या बोलता है, आई एम सॉरी, आई विल नॉट ईट द चिंकी पैड्स, मैं अब चिंकी पैड्स नहीं खाऊंगी। यू कैन हॉप ऑन देम, तुम उन पे हॉप कर सकते हो। आई विल ईट द ग्रास इंस्टेड, मैं उसकी बजाय क्या खाऊंगी, मैं उसके बजाय घास खाऊंगी। फ्रॉग सेज, फ्रॉग बोलता है, आई लाइक यू हिप्पो, हिप्पो तुम मुझे पसंद हो, बट आई डू नॉट लाइक बबल्स इन द वाटर। फ्रॉग बोलता है, आई लाइक यू हिप्पो, मुझे तुम पसंद हो हिप्पो, बट आई डू नॉट लाइक बबल्स इन द वाटर, बट मुझे वाटर में बबल्स बिल्कुल पसंद नहीं है। इट इज़ लाउड व्हेन आई स्विम, जब मैं उसमें स्विम करता हूँ तो ये बहुत तेज़ होते हैं, बहुत लाउड होते हैं ये। ओके, नेक्स्ट, हिप्पो सेज, आई एम सॉरी, आई विल नॉट ब्लो बबल्स इन द वाटर। अब हिप्पो क्या बोलता है, आई एम सॉरी, आई विल नॉट ब्लो बबल्स, अब मैं बबल्स ब्लो नहीं करूँगा वाटर में। फ्रॉग सेज, फ्रॉग बोलता है, यू आर वेरी काइंड, तुम बहुत दयालु हो। हिप्पो, तुम बहुत दयालु हो। थैंक यू फॉर बीइंग माई फ्रेंड, मेरा फ्रेंड बनने के लिए थैंक यू। Okay dear students, this was your chapter 2. Now write down the underlined hard words in your notebooks. Okay, and next exercise, answer the following questions. Where do hippo and the frog live? Hippo and frog कहाँ रहते हैं? Pond में रहते हैं ना, in a pond. Option C is right. Why doesn't frog like it when hippo squeezes her toes in the mud? हिप्पो फ्रॉग क्यों नहीं पसंद करता है जब हिप्पो अपने टोज़ को मड में स्क्विज करती है? इट मेक्स अ मैस, गंदा हो जाता है ना, इसलिए। फ्रॉग टेल्स हिप्पो दैट ही डज नॉट लाइक इट व्हेन शी ईट्स द चिंकी पैड्स। व्हाट डज हिप्पो ईट इंस्टेड? अब हिप्पो उसकी जगह क्या खाएगी? हिप्पो ईट्स ग्रास इंस्टेड, उसकी जगह वो घास खाएगी। Why doesn't frog like it when hippo blows bubbles in the water? फ्रॉग को क्यों नहीं पसंद है जब हिप्पो बबल्स ब्लो करती है वाटर में? इट इज़ लाउड, ये बहुत तेज होता है ना। इट इज़ लाउड व्हेन द फ्रॉग स्विम्स, जब फ्रॉग स्विम करता है तो ये बहुत लाउड होता है, इसलिए उसको नहीं पसंद है। Why does the frog say you are very kind to hippo? फ्रॉग हिप्पो से ऐसा क्यों कहता है कि you are very kind? अब देखो, फ्रॉग ने उसको कितनी सारी बातें बोली थी, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद, और हिप्पो ने सब पे एग्री किया था ना कि ओके, अगर तुमको ये पसंद नहीं है तो मैं ये नहीं करूँगी, अब ये भी नहीं करूँगी, वो भी नहीं करूँगी, सब उसने माना ना उसकी बात। तो हिप्पो एग्रीज टू स्टॉप ऑल वर्क्स दैट फ्रॉग डजंट लाइक। हिप्पो सब बातों पे एग्री करता है, सब काम रोकने के लिए एग्री हो जाता है जो कि फ्रॉग को पसंद नहीं है। ये आंसर आप लोगों के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा है इसको, हिप्पो डज व्हाट फ्रॉग आस्क्स। जो भी फ्रॉग कहता है वो हिप्पो करती है। ओके, तो सेकंड वाला जो आंसर है वो आपको अपने नोटबुक्स में लिखना है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, draw lines to match the words from the story with their meanings. Grass, thin green plants. Pond, pool of water. Messy, dirty. Tiptoe, walk softly on your toes. Okay, and circle the special names. Special names क्या होते हैं? जो किसी का नाम होता है, जैसे स्टूडेंट्स आप सारे हो, लेकिन सब स्टूडेंट्स का नेम अलग अलग है ना, सबका नाम डिफरेंट है, वैसे ही किसी का जो नाम होता है वो स्पेशल नेम होता है। गूफी इज़ अ वाइट डॉग। गूफी इज़ अ नेम ऑफ अ डॉग, गूफी, एंड वाइट इट्स अ नेम ऑफ अ कलर। ओके, गूफी एंड वाइट। फ्राइडे कम्स आफ्टर थर्सडे, दीज आर द नेम ऑफ डेज, फ्राइडे एंड थर्सडे। लास्ट ईयर वी विजिटेड द रेड फोर्ट।
it's a special name. Okay, next. Nagpur is the city of oranges. Nagpur is the special name. We celebrate the Republic Day on 26th of January. Republic Day and January. Okay. And this is the next exercise. Make sentences with the given group of words. One has been done for you. ये कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनसे आपको सेंटेंस बनाना होगा. लाइक रश्मि नर्स, इन्होंने क्या बनाया है? रश्मि इज़ अ पोलाइट नर्स. जैसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ अ पॉपुलर न्यूज़पेपर. ओके. एलिफेंट एनिमल, एन एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल. नेक्स्ट, रामू गार्डनर, रामू इज़ अ गार्डनर. बनाना fruit, banana is a sweet fruit. Okay. Now next, arrange the following words in alphabetical order. Alphabetical order क्या होता है? Alphabetical order means एक सीक्वेंस में इन वर्ड्स को आपको अरेंज करना है. ABCD आप बोलते हैं, वो एक सीक्वेंस में होती है ना. A, what comes after A? B, what comes after B? C, what comes after C? D. तो उसी तरह से इन वर्ड्स को भी आपको अरेंज करना है. फर्स्ट क्या आता है? ए. लुक एट हियर, ए एप्पल. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट एप्पल. ओके, नेक्स्ट बी, नो. सी, नो. डी, ई, एफ, जी. जी, यस, ग्रेप्स. तो सेकेंड वन इज ग्रेप्स. ओके, नाउ थर्ड, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. K, kiwi fruit. Okay, third one is kiwi fruit. K, L, M, N, O. O for orange. You will write orange here. P, P for papaya. You will write here papaya. Okay, have you understand? These are some exercises and PDF में देखकर आपको ये सब वर्क अपने नोटबुक्स में करना है. ओके, जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है अच्छी बात है, जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है वो भी प्लीज़ अब स्टार्ट कर दो. थोड़ा सा टाइम अपने स्टडीज़ को ज़रूर दो. ओके, स्टे होम, स्टे सेफ. बाय.